विशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज आपसे मैं कुछ बात करना चाहूँगा भारतवर्ष के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, यानी कि फेमस नेशनल पार्क्स इन इंडिया। और इसमें सबसे आगे बढ़ते हुए चलिए हम अपने सफ़र में चलते हैं नमदाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश या नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान 1985 वर्ग किलोमीटर यानी कि स्क्वायर किलोमीटर में फैला नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान पार्क प्रकृति का एक चमत्कार है जो 200 मीटर से 4500 मीटर तक ऊंचाई में फैला हुआ है। यह नेशनल पार्क देश के सबसे जैव विविधता वाले दुर्लभ और लुप्तप्राय जानवरों और पौधों की प्रजातियों से घर बना हुआ है। अगर आप नमदाफा नेशनल पार्क घूमने जाते हैं तो यहाँ आपको स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड और टाइगर जैसी विभिन्न प्रजातियों का दर्शन हो सकते हैं। निचले पूर्वी हिमालयन बेल्ट में स्थित होने के कारण राष्ट्रीय उद्यान पास की चोटियों और सुंदर दृश्य भी प्रदान करता है, जो कि एक बेहद आकर्षक और मनमोहन दृश्य होता है। इसके साथ साथ यह पार्क ट्रैकर्स के लिए कई ट्रैकिंग ट्रेल्स भी प्रदान करता रहता है। अब हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। नमदाफा मतलब कि पानी और दफा दो शब्दों से मिलकर नमदाफा नेशनल पार्क, जो मूल रूप से 1972 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया था, फिर 1983 में राष्ट्रीय उद्यान या कि नेशनल पार्क, और उसी वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत यह एक टाइगर रिजर्व भी बन गया। इसके अगर आगे की हम बात करते हैं तो यहाँ के वन्य जीव जैसे नमदाफा नेशनल पार्क भारत का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो भारत के कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के मूल रूप में बहुत बड़ा काम करता है। नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य वन्यजीव प्रजातियों में टाइगर, तेंदुए, बाघ, लाल पांडा, एशियाई काले भालू, हाथी यहाँ निवासरत है। इनके साथ साथ इस नेशनल पार्क में लाल लोमड़ी, यूरेशियन ओटर, पीले गले वाला मॉर्टन, चित्तीदार लिसिंग, बिटुरांग्स, ओरिएंटल छोटे पंजे वाले ओटर और कई तरह के और कस्तूरी मृग, सांभर, गौर, होंग हिरण आदि कई वन्य जीव और 400 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां भी यहाँ पाई जाती हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान में करने के लिए क्या क्या है। अक्सर हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो हमारे मन में आता है कि हमें करना क्या क्या है। तो यहाँ पर आप जीप सफारी का बहुत अच्छा आनंद ले सकते हैं। जीप सफारी नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान की ट्रिप करने के लिए सबसे रोमांचक एक एक्टिविटी में माना जाता है। यदि नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा पार्क में विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों और प्राकृतिक सुंदरता को करीब भी देखना चाहते हैं तो आपको नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान में जीप सफारी को अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ ट्रैकिंग, अगर आप ट्रैकिंग में रुचि लेते हैं तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होने के कारण नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान ट्रैकर्स के लिए कई ट्रैकिंग रूट्स प्रदान करता है। इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ आप नमदाफा नेशनल पार्क घूमने जाते हैं तो ट्रैकिंग जैसे आप एंजॉय भी ऐसी एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। अब आता है कैंपिंग नमदाफा उद्यान में करने का एक सबसे बढ़िया मौका आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ आप खुले मैदान या नदी के किनारे टेंट लगाकर अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं और पार्क की खूबसूरत वादियों को करीब से महसूस भी किया जा सकता है। अब हम साथियों बताना चाहेंगे, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा पर जाने से पहले रूम और सफारी की बुकिंग आप अवश्य कर लें, क्योंकि पीक सीज़न में कभी कभी सफारी और होटल्स की तुरंत बुकिंग करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। अपनी ट्रिप में चमकीले रंगों के कपड़ों को ना पहने, क्योंकि यह खतरनाक जानवरों को आकर्षित कर सकता है।
पार्क के किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में बिल्कुल भी आप प्रवेश ना करें। सफारी राइड में अपने गाइड की परमिशन के बिना जीप से आप बिल्कुल बाहर ना निकलें। नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा में कैमरे, दूरबीन और अन्य चीज़ें अपने साथ जरूर रखें। पार्क में किसी भी जानवर को खिलाने या उसके पास जाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। अब इस नमदाफा पार्क की क्या टाइमिंग है? टाइमिंग है सुबह 8 बजे से यह 5 बजे तक खुलता है। अब एंट्री फ़ी इंडियन टूरिस्ट के लिए यहाँ एंट्री फ़ी है 50 रुपये, फॉरेन टूरिस्ट के लिए यहाँ एंट्री फ़ी है 350 रुपये, कैमरा के लिए अलग से है 75 रुपये और व्हीकल्स के लिए अलग से है 100 रुपये। अब अगर हम इसके आगे भी जाने तो और क्या क्या जगह हैं यहाँ नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान में घूमने की। यहाँ पर है मियाओ संग्रहालय, मियाओ जू, मोती झील और राजा झील। सबसे बढ़िया जो समय है सर्दियों के दौरान अक्टूबर से मार्च के बीच का समय नमदाफा नेशनल पार्क घूमने के लिए सबसे अच्छा समय, क्योंकि इन महीनों में नमदाफा नेशनल पार्क का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 8 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाता है और यहाँ घूमने के लिए उपयुक्त भी माना जाता है। सर्दियों का समय एक समय ऐसा होता है जब पार्क में अक्सर वन्य धूप सेकते रहते हैं और ये आपको सामने से ही मिल भी सकते हैं। साथ ही इस समय पार्क की प्राकृतिक सुंदरता भी अपने चरम पर होती है। अब आप यहाँ पर पहुँचेंगे कैसे? नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश की ट्रिप पर जाने वाले टूरिस्ट फ्लाइट, ट्रेन या रोडवेज में किसी भी ट्रैवल करके आसानी से आप नमदाफा नेशनल पार्क तक पहुँच सकते हैं। तो साथियों, ये थी कुछ बातें जो हमने आपको बताई नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान